हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो सुबह के कामों से हमारे ब्लॉग की शुरुआत हो गई है और इधर हम आ गए हैं अपनी कच्ची रसोई में। तो यहाँ पर झाड़ू लगा लिया है, उसके बाद में करने लगे हैं चूल्हे की पुताई। तो कर लेते हैं। और आज हम सीधा चूल्हे की पुताई ही करने के लिए आ गए थे। घर पर भी झाड़ू नहीं लगाया है क्योंकि यहाँ पर पड़ी हुई थी खटिया। ये हमारी ननद जी और हमारी देवरानी यहीं पर लेटती हैं। तो हमने कहा चलो तब तक हम चूल्हे की पुताई कर देते हैं, उसके बाद में ही घर पर झाड़ू लगाएंगे। तो अब यहाँ घर पर भी झाड़ू लगा देते हैं। और है ना कि पहले बाहर हमने थोड़ा सा झाड़ू लगा दिया था, उसके बाद में ही घर में अंदर लगाई है झाड़ू। तो कमरे में भी झाड़ू लगा दी है और यहाँ पर भी लगा देते हैं। तो इतना ज़्यादा कूड़ा यहाँ नहीं होता है, लेकिन फिर भी सुबह के टाइम झाड़ू वाड़ू लगा देते हैं। और थोड़ी बहुत ही सुबह के टाइम साफ़ सफाई भी हो पाती है, तो बस सीधा सीधा झाड़ू ही लगा देते हैं ज़मीन में। और बाकी की साफ़ सफाई नहीं हो पाती है, वो हम बाद में ही कर पाते हैं। और इधर उसके बाद में हम चलेंगे बगिया को, क्योंकि कंडे लेने के लिए। तो कंडे भी ख़त्म हो गए हैं, तो हमने कहा चलो कंडे भी लेकर आते हैं, उसके बाद में ही खाना बनाते हैं। तो नहा धो चुके हैं, बस कंडे ले चलते हैं, उसके बाद में खाना बनाएंगे। और इधर बच्चे हैं ना कि खेल रहे हैं। सुबह के टाइम काफ़ी ठंडा मौसम रहता है और इन दिनों में वैसे भी सुबह के टाइम बादल ज़रूर ही छाए रहते हैं। वैसे बाद में धूप निकल आती है, लेकिन सुबह के टाइम इतनी जल्दी से धूप नहीं निकलती है। तो इधर बठिया से कंडे निकाल लेते हैं। और एक हमारी दीदी जी ने कमेंट किया था कि ये बठिया किस काम का आता है। तो ये बठिया इसी काम का आता है, इसमें हम कंडे रखते हैं। तो पूरे साल इसमें कंडे रखे रहते हैं, ना तो भीगते हैं ना ही ख़राब होंगे। तो इसी बठिया में ही ऐसे करके कंडे रख दिए जाते हैं। और उसके बाद में है ना कि इसके ऊपर से गोबर लगा दिया जाता है और फिर घास कूड़े से यही छा दिया जाता है, जिससे है ना कि पानी अंदर ना जाए। तो ये 1 साल से ज़्यादा का हो गया है बठिया, जो कि इसमें कंडे भरे हुए हैं हमारे। तो इसी से हम निकाल लेते हैं। और वैसे कहीं इतने अच्छे से जगह भी नहीं है जहाँ पर कि कंडे रख लें, और वैसे भी ऐसे रखने से है ना कि ख़राब हो जाते हैं बहुत जल्दी से ही कंडे। तो इसी बठिया में ही रख दिए जाते हैं इसको अच्छे से। तो हम कंडे निकाल लेते हैं। और है ना कि थोड़े बहुत निकल भी चुके हैं, बस थोड़े से ही बाकी रह गए हैं निकालने के लिए। तो जल्दी से निकाल लेते हैं कंडे। और काफ़ी अंदर कंडे मिल रहे हैं, क्योंकि है ना कि बाहर जितने भी थे इधर बाहर की साइड में कंडे, वो सारे कंडे निकल गए हैं। तो कंडे भी बहुत ज़्यादा जलते हैं, क्योंकि इन दिनों में हमारे यहाँ तो चूल्हा ही जलता है। तो इसी वजह से कंडे भी अब ख़त्म ही होने वाले हैं। तो तब तक हमने दूसरा बठिया भी हमारा तैयार हो गया है। तो ये वाला जब ख़त्म हो जाएंगे ये वाले कंडे, तो दूसरे बठिया से लेने लगेंगे। तो अभी तो चल ही रहे हैं, थोड़े बहुत दिन अभी चलेंगे। तो जल्दी से निकाल लेते हैं। और इसमें जितने तसले में आएंगे उतने ही हम लेकर चलेंगे, क्योंकि ज़्यादा नहीं ले जा पाएंगे, इतने ही ले चलेंगे। तो 2-3 और निकाल लेते हैं। और इतने टाइम बगिया में अच्छा लगता है, क्योंकि धूप नहीं निकली है अभी, और थोड़ी देर में ही धूप निकलती है। 10-11 बजे के टाइम ही धूप निकलती है, इससे पहले धूप नहीं निकलती है। और जब भी धूप निकलती है तो बहुत ही तेज़ धूप निकलती है। तो अब निकलने ही वाली है धूप, लेकिन सुबह के टाइम बस थोड़े बहुत बादल आदल छाए रहते हैं। और इधर निकल गए हैं हमारे कंडे। तो अब लेकर चलते हैं घर को। और लकड़ी तो रखी हुई हैं, बस कंडे ही ख़त्म हो गए थे। तो हमने कहा चलो लेकर चलते हैं, उसके बाद में ही खाना बनाएंगे। तो आज खाने में कुछ खास नहीं बनाने वाले हैं, बस हल्का फुल्का ही खाना बनाएंगे। तो आज हम मूंग की दाल बनाएंगे और रोटियां बनाएंगे। तो जल्दी से ही खाना भी बन जाएगा। तो बस तुरंत से दाल रख देंगे रंधने के लिए चूल्हे पर, और उसके बाद में सेंक लेंगे थोड़ी सी रोटियाँ। और इधर हम चल रहे हैं घर को, सभी लोग अपने अपने कामों में लगे हुए हैं। तो हम लोग भी अपने काम में ही लगे हुए हैं। और इधर आरोही के पापा भी आए हुए थे बगिया को। तो हमने कहा चलो थोड़ा सा हमारा ब्लॉग भी शूट कर दो। और इधर हमारा खाना आना बन चुका है, तो आरोही के पापा के लिए लगा देते हैं थाली। तो हमने मूंग की दाल बनाई है और चटनी भी बना ली थी। तो आप सभी के साथ में हमने रेसिपी नहीं शेयर कर पाई है, लेकिन ज़रूर ही एक दिन शेयर करेंगे। तो हमने जल्दी की वजह से बस खाना बनाया और चटनी भी बना ली थी, और तवे पर भून भी ली थी, क्योंकि ये भुनी वाली चटनी अच्छी लगती है खाने में। और खाना सभी लोगों ने खा लिया है। उसके बाद में मैंने बर्तन भी धुलकर रख दिए हैं। थोड़े बहुत काम हमारे घर के हो चुके हैं, थोड़े बहुत ही बाकी रह गए हैं। तो इधर उसके बाद में हम आ गए थे पीछे वाले घर में। तो यहाँ पर भी बिस्तर हटा कर रख देते हैं, क्योंकि सुबह के टाइम ऐसे ही हम छोड़ देते हैं। आरोही है ना कि थोड़ी सी देर तक लेटी रहती है, तो हम कहते हैं चलो बाद में ही हटा कर रख देंगे। तो फिर हमने कहा चलो यहाँ बिस्तर हटा कर रख देते हैं और झाड़ू वाड़ू भी लगा देते हैं। तो साथ में जो भी काम हो जाएंगे बस वो करते ही जाते हैं। तो खटिया को खड़ी कर देते हैं, उसके बाद में झाड़ू लगा देते हैं। तो अच्छे से यहाँ की भी साफ़ सफाई हो जाएगी। और जब से यहाँ पर लिपाई की है, तो
अब लिपाई भी है ना कि ख़राब हो गई है, तो बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी यहाँ पर भी उड़ती है, तो झाड़ू ज़रूर ही लगा देते हैं। और बाहर जब हवा चलती है तब बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी यहाँ पर आ भी जाती है, तो फिर से दोबारा से हम लिपाई पुताई अब करेंगे, क्योंकि करने वाली हो गई है, लिपाई ख़राब हो गई है, तो अच्छे से लिपाई पुताई हो जाएगी, फिर इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी नहीं उड़ेगी। तो झाड़ू हमारा अंदर का लग चुका है, यहाँ बाहर भी लगा देते हैं। और बुआ ने कल यहाँ पर मिट्टी भी लगाई थी पीली वाली, तो अच्छे से यहाँ पर साफ़ सफाई भी हो गई है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि अब अच्छे से साफ़ सफाई हो गई है। और बारिश हुई थी उसकी वजह से बहुत ही यहाँ पर है ना कि गड्ढे गुड्ढी हो गए थे, तो अच्छे से अब मिट्टी लग गई है, तो एकदम से सब साफ़ सफाई हो गई है और अच्छा भी लग रहा है। और जब लिपाई पुताई हो जाएगी फिर और भी अच्छा लगेगा। और इधर हम आ गए हैं घर पर, तो यहाँ पर झाड़ू लगाने के लिए तो इतना ज़्यादा कूड़ा नहीं है, कुछ भी कूड़ा नहीं है, लेकिन हमको थोड़ी सी है ना कि साफ़ सफाई करनी थी, तो हमने कहा चलो पटिया पोंछ देते हैं और उसके बाद में ही झाड़ू लगाते हैं। तो बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी जम जाती है एकदम से, तो थोड़ी सी पटिया टिया साफ़ कर देते हैं, उसके बाद में ही झाड़ू वाड़ू लगाकर। और आज हमको रसोई में भी थोड़ी सी पुताई करनी है दीवार की, तो वो हम बाद में करेंगे, पहले यहाँ की साफ़ सफाई कर देते हैं और झाड़ू लगा देते हैं। तो जो पटिया टिया पोंछनी थी हमने पोंछ दी है। और यहाँ की जो है ना कि जो पटिया में हमने अबरी लगा कर रखी है वो भी ख़राब हो गई है, तो निकलने लगी है, तो उसको भी हम किसी दिन निकालेंगे और पूरी पटिया में दोबारा से अबरी लगा देंगे अच्छे से, तो है ना कि दिखने में अच्छी लगती है पटिया। और वैसे तो जब तक प्लास्टर नहीं होता है पटिया पर या दीवार पर तब तक दीवारें ही बारी ये अच्छी नहीं लगती हैं दिखने में। जो पक्की वाली दीवारें होती हैं इन पर अच्छे से जब प्लास्टर होता है और पुताई होती है तभी अच्छी लगती हैं। और वैसे तो जो पक्की वाली दीवारों से तो अच्छी ऐसी है, जो कच्ची वाली दीवारें भी अच्छी लगती हैं कि लिपाई पुताई कर दो फिर अच्छी लगती हैं। और ये पक्की वाली हैं कि ईंट दिखती रहती है तब तक दीवारें अच्छी नहीं लगती हैं, तो इसी वजह से थोड़ी बहुत अबरी उबरी लगा देते हैं, तो दिखने में थोड़ी बहुत अच्छी लगती हैं दीवारें भी और पटिया भी अच्छी लगती है। तो वही हम किसी दिन लगाएंगे, थोड़ी सी अबरी भी वहाँ पर लगा देंगे दोबारा से। और इधर हम करने लगे हैं रसोई में पुताई, तो जो हमारी दीवार थी इधर साइड में फूटी थी थोड़ी सी, तो वो दिखने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। और वैसे अभी बारिश इतनी ज़्यादा नहीं होती है, तो हमने कहा चलो तब तक हम पुताई कर देते हैं 1-2 बार, और फिर तो ख़राब ही हो जाएगी, क्योंकि दीवार इस बार रुकेंगी नहीं, ये गिर जाएंगी अपने आप ही। तो जहाँ तक है कि रसोई में कुछ भी बरसात के दिनों में नहीं हो पाएगा, खाना ना नहीं बन पाएगा। तो जब तक बरसात नहीं हो रही है तब तक हम सोच रहे हैं 1-2 बार और पुताई कर दें, क्योंकि जब खाना यहाँ पर बनाते हैं फिर अच्छा नहीं लगता है, तो अच्छे से साफ़ सफाई होती है तभी अच्छा लगता है। तो हमने कहा चलो 1-2 बार और पीली मिट्टी से पुताई कर देते हैं, तो अच्छे से हमारी रसोई की साफ़ सफाई भी हो जाएगी और अच्छी भी लगेगी दिखने में। तो आज हम पीली मिट्टी से ही पुताई कर रहे हैं। और दीवार भी बहुत जल्दी से ही काली हो जाती है, तो इसी वजह से और भी जल्दी से ही पुताई करनी होती है। तो जो दीवार काली थी वहाँ पर भी हमने पुताई कर दी है, तो एकदम से चमक गई है दीवार काली वाली। तो अब काली काली नहीं पता चलेगी, लेकिन फिर से दोबारा से जब लमसम 15 दिन के बाद ही यहाँ की जो दीवार है वो काली हो जाती है, और सिर्फ वहीं पर की काली होती है जहाँ पर हमारा चूल्हा रखा है, चूल्हे के पीछे वाली दीवार ही काली होती है और बाकी की दीवार नहीं काली होती है। तो कोई बात नहीं, दोबारा से जब काली हो जाएगी तो फिर से हम पुताई कर देंगे। तो इधर हमारी रसोई की पुताई हो चुकी है, तो बस इतनी ही हमने पुताई की है, क्योंकि और तो बाकी में हमारी डिजाइन बनी है, तो हमने कहा डिजाइन नहीं ख़राब करेंगे तो ऐसे ही पुताई कर देते हैं। और जब हम पुताई पूरे में रसोई में करेंगे तभी डिजाइन हटेगी, तो फिर हम दोबारा से डिजाइन अच्छे से बनाएंगे। जब तक बारिश नहीं हो रही है तब तक हम पुताई लिपाई करते रहेंगे और यहाँ पर खाना भी बनाते रहेंगे, क्योंकि अभी कहीं पर अच्छे से जगह भी नहीं है, तो यहाँ पर अच्छे से जगह भी मिल जाती है खाना बनाने के लिए, तो बस यहीं पर बनाते रहते हैं। और वैसे कई दोस्तों ने हमारे कहा भी है कि आप पीछे वाले घर में बनाया करो खाना, तो यहाँ पर भी सही रहता है, लेकिन यहाँ पर है ना कि वहाँ पर थोड़ी सी कम दूरी है और यहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा दूरी पड़ जाती है, तो इसी वजह से हम यहाँ पर नहीं बनाते हैं। लेकिन जब रसोई हमारी पूरी तरह से ख़राब हो जाएगी, उसमें दीवारें अच्छी नहीं रहेंगी, तब तो बारिश शुरू हो जाएगी, उसके बाद में हम पीछे वाले घर में ही खाना बनाएंगे। तो तब तक हम सोच रहे हैं कि वहीं पर तब तक खाना बनाते हैं, उसके बाद में यहीं फिर शुरू कर देंगे। और इधर हम काटने छीलने लगे हैं सब्जी, तो अब बनाएंगे शाम का खाना। तो आलू हमने छील कर रख लिए हैं, तो आलू भी बनाएंगे और साथ में ये वाली सब्जी भी बनाएंगे। तो ये वाली सब्जी तो आप सभी ने भी नई सब्जी देखी होगी, जो कि ये सब्जी है लोनी की सब्जी। तो ये लोनी है ना कि खेतों में मिल जाती है, ये मूंगफली में इन दिनों में बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो वही आज बुआ लेकर आई हैं लोनी, तो इसी को हम बनाएंगे और थोड़े से आलू भी बनाएंगे, क्योंकि जिसको भी ये पसंद नहीं आएगी वो लोग आलू खा लेंगे, और वैसे तो हमको तो ये पसंद आती है।
बहुत ही अच्छी लगती है खाने में। जैसे पालक की भुजिया लगती है खाने में, वैसी ही ये भी लगती है। तो हमने कहा चलो थोड़ी सी ही बना लेते हैं, और थोड़ी सी ही बुआ लेकर आई थी, तो जितनी लेकर आई हैं उतनी सारी हम बना लेंगे। तो इसको अच्छे से बीन बिचार लिया है। उसके बाद में इसको अब छोटा छोटा काट लेते हैं साग की तरह, और साग की तरह ही बनाएंगे। पहले इसको हम उबलने के लिए रख देंगे, उसके बाद में ही इसमें छौंका लगाएंगे। और इसमें लौनी की सब्जी में थोड़ी सी हम उड़द की दाल भी डालेंगे, तो साथ में ही हम उबलने के लिए दाल को भी रख देंगे, क्योंकि ये जो लौनी की सब्जी होती है थोड़ी सी लिबलिबी रहती है भिंडी की तरह। तो थोड़ी सी हम उड़द की दाल डाल देंगे तो इतनी लिबलिबी नहीं रहेगी। और वैसे खाने में तो हमको बहुत ही पसंद आई थी, सभी को पसंद आई जहाँ तक, क्योंकि किसी किसी लोगों को नहीं भी पसंद आती है, लेकिन हमको तो पसंद आई थी, खाने में बहुत ही अच्छी लग रही थी। तो अब उड़द की दाल डाल देते हैं और बीच में रख देंगे, तो अच्छे से ये उबल जाएगी। और उबल जाए उसके बाद में ही हम इसमें छौंका लगाएंगे। और अमियाँ भी आज आई थी, जो कि कच्चे वाले आम वो भी आए थे खेत से, तो उनको भी हमने 2-3 छील कर नमक से खाया है। तो इन दिनों में है ना कि जो कच्चे वाले आम है खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं, एकदम से खट्टे खट्टे, और बहुत ही खट्टे खट्टे आम होते हैं। तो ज़रूर ही खा लेते हैं नमक के साथ में, क्योंकि सीजन पर ही खाने को मिलते हैं तो खाने चाहिए। और इधर हमारी जो लौनी की सब्ज़ी थी वो उबल चुकी है, तो हमने परोस भी ली है। और इसमें लहसुन से छौंका लगा देते हैं। तो लहसुन ही सिर्फ डाला है हमने, और नमक मिर्च इसमें डाल दी थी पहले से ही। तो अब हमारी लौनी की सब्जी बनकर तैयार हो गई है। और ये लौनी की सब्जी बहुत ही कम ही जगह पर मिलती है, हर जगह पर नहीं मिलती है। तो हमारे इधर मूंगफली की खेती होती है, तो इसी वजह से ये लौनी की सब्जी मिल जाती है। और वैसे मार्केट में भी ये सब्जी नहीं मिलती है। तो लौनी की सब्जी हमारी बनकर तैयार हो गई है। और इधर उसके बाद में अब बना लेते हैं आलू की सब्जी। तो आलू की सब्जी भी हम दाल वाली ही बनाएंगे। तो दाल को पहले हमने भिगो दिया था, और अच्छे से दाल फूल गई थी, तो उसके हमने छिक्कल भी निकाल दिए हैं। और थोड़ा सा हमने सिलबट्टे पर इसको पीस लिया था हल्का सा, और अच्छे से पहले हमने तेल में दाल को भून लिया है। उसके बाद में अब हल्दी मिर्चा को भून लेते हैं, और फिर डालेंगे दाल और आलू। तो दाल वाले आलू भी बहुत ही अच्छे लगते हैं खाने में। तो आज कुछ आलू में डालने वाला नहीं था, तो हमने कहा चलो दाल वाले आलू ही बना लेते हैं। और सभी लोग पसंद भी करते हैं, क्योंकि आलू की सब्ज़ी अलग अलग तरीके की बनती है तो अच्छी लगती है खाने में। एक जैसी बनाते रहो फिर नहीं अच्छी लगती है। तो इसी वजह से कभी तो कैसी भी बना लेते हैं, उबाल कर आलू बना लेते हैं, तो कहीं तो दाल वाले बना लेते हैं। तो आज हमने कहा चलो दाल वाले ही बना लेते हैं। और अभी हम थोड़े से चावल भी बनाएंगे, क्योंकि आलू की सब्ज़ी के साथ में चावल खाए जाएंगे, और जो लौनी की सब्ज़ी है उसके साथ में रोटियां सभी लोग खाएंगे। तो थोड़ी सी रोटियां भी सेकेंगे और चावल भी बनाएंगे। तो पहले हमारी आलू की सब्ज़ी बन जाए, उसके बाद में ही हम चावल बनाएंगे। और इधर हमारी सब्ज़ी बन चुकी है, तो बस थोड़ी देर के लिए और पकने के लिए रखते हैं। उसके बाद में हम चावल बना लेते हैं, और बाद में लास्ट में ही हम रोटियां सेकेंगे। तो आज भी काफ़ी टाइम हो गया था हमको खाना बनाते बनाते। तो चाहे कितना भी जल्दी खाना बनाना शुरू करो, फिर भी थोड़ी बहुत देरी हो ही जाती है, क्योंकि 2-3 चीज़ें बनती हैं तो टाइम लग ही जाता है। और आज भी हमने बहुत ही जल्दी से ही खाना बनाना शुरू कर दिया था, फिर भी काफ़ी टाइम लग गया था। और इधर अब सेक लेते हैं रोटियां। और आज का ब्लॉग दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। और जो भी हमारे भैया दीदी हमारे चैनल पर न्यू आते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। और आप सभी बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, हमें बहुत ही अच्छा लगता है। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। और कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते।